आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत में तल्खी बढ़ गई है। अपनी ही सरकार के सामने खड़े होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्ला ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। श्रीनगर से सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये साफ कहा है कि अगर शनिवार तक छात्रों की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वो रविवार से छात्रों के साथ धरने पर बैठेंगे। ये धरना उसी जगह होगा जहां पिछले साल 23 दिसंबर को छात्रों ने प्रदर्शन किया था। दरअसल आरक्षण को लेकर आगा रुहुल्ला और सरकार के बीच पहले भी खटपट सामने आ चुकी है। इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन अंतिम फैसला उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही होना है। आगा रुहुल्ला का कहना है कि ये सिर्फ फाइलों का मामला नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का सवाल है और सरकार को सीधे छात्रों से बातचीत करनी होगी। आगा रुहुल्ला ने दो टूक कहा कि उन्होंने ना तो छात्रों को भुलाया है और ना ही उन्हें अकेला छोड़ा है। चेतावनी साफ है, अगर सरकार ने शनिवार तक ये नहीं बताया कि समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए तो वो खुद सड़कों पर उतरेंगे और छात्रों के साथ धरने पर बैठेंगे। आगा के अल्टीमेटम पर सरकार के भीतर से ही तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मंत्री जावेद राणा ने कहा कि रुहुल्ला कोई तूफान नहीं है और आरोप लगाया कि मीडिया बेजान चीजों में जान डाल रही है। राणा का कहना है कि सरकार आरक्षण पर फैसला ले चुकी है और फाइल एलजी के पास भेज दी गई है। वहीं एनसी नेता और विधायक तनवीर सादिक ने भी साफ किया कि आरक्षण का फैसला कैबिनेट से पास हो चुका है और अब उपराज्यपाल की अंतिम मुहर का इंतजार है। उन्होंने कहा कि मौके मेरिट के आधार पर मिलने चाहिए, न कि धर्म के आधार पर। देखिए, जहां तक रिजर्वेशन इशू है वो कैबिनेट ने तमाम स्टेक होल्डर्स को सुन के उस पर अपनी हतमी मोहर लगा दी है और वो हमने ऑनरेबल एलजी साहब को भेज दिया है। अब ऑनरेबल एलजी साहब जो हैं वो उसमें कितना टाइम लगाते हैं, कब वो फाइल वापस करते हैं और उसको हतमी शक्ल देते हैं, ये अप टू ऑनरेबल एलजी साहब। जहां तक आप चैलेंज की बात करते हैं, मैं किसी का रेफरेंस तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा क्या पिद्दी का शोरबा। किसको चैलेंज कर रहे हैं आप लोग और बैठे कहां हैं? आप मेरे घर में बैठ के मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। आप में इखलाकी जरूरत ही नहीं होगी कि मेरी चेयर पे बैठे हुए हैं, आप चैलेंज करेंगे मुझे। नान नफका आपको मेरे घर से मिल रहा है, आप मुझे चैलेंज करेंगे? करिए जरा चैलेंज। तो जहां तक रिजर्वेशन का तल्लुक है, लोगों की एक जो हमारे जनरल कैटेगरीज के हमारे लोग थे और कैटेगरीज के लोग थे, सबको अपनी अपनी जगह एक तशवीश थी। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को सुन के और उसके मुताबिक कैबिनेट सब कमेटी ने कैबिनेट को एक रिपोर्ट सबमिट की है और उसके मुताबिक हमने एलजी साहब को भेज दिया। जो रिजर्वेशन था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था रैशनलाइजेशन को, वो तो कैबिनेट ने आज से 20-25 दिन पहले उसका फैसला किया और वो फैसला अब राजभवन के पास गया है। मुझे लगता है कि हम सबको राजभवन से अपील करनी होगी कि जल्द से जल्द उसके ऊपर बात करके उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करके भेज दीजिए, ताकि जो हमारे बच्चों का जो डिमांड है उसको पूरा हो जाए। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमने जो वादा किया था वो हमने पूरा कर। आरक्षण के रैशनलाइजेशन को लेकर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सियासी साजिश का आरोप लगाया। ठाकुर ने कहा कि एनसी ने सांसद आगा सैयद रुहुल्ला को आगे कर प्री प्लान्ड गेम खेला और उन्हें ही दिल्ली का एजेंट कहने लगे। जावेद राणा पर सवाल उठाते हुए ठाकुर बोले कि संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री अब अपने ही सांसद को दिल्ली एजेंट बता रहे हैं। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला के विदेश दौरे के बावजूद उनके आवास पर प्रदर्शन की योजना पर भी ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि एनसी छात्रों के हित नहीं, उनमें भ्रम फैला रही है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोहरा मियार है, डबल स्टैंडर्ड है। 6 महीने का टाइम दिया था कि जो रिजर्वेशन पे उनकी जो पॉलिसी होगी वो पब्लिक करेंगे। आज 8 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, अभी वो हुआ नहीं। कैबिनेट मीटिंग की,
उसमें एज पर सोर्सेस अभी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई कि जो इकोनॉमिकली वीकली क्लास है या आरबीए है उनकी कटौती की जाए, और वो दोनों क्लासेस जो है वो जनरल क्लास के साथ आते हैं। फिर जनरल क्लास को कहां फायदा पहुंचता है ये अभी तक एक कंफ्यूजन है, अभी पता नहीं है और न रिपोर्ट अभी तक आई है। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग और एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा साहब को कहा है कि आप यूथ उसको इन्वॉल्व कर दीजिए, और जिस तरह से कल उन्होंने कहा मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, मैं संडे को एहतजाज करूंगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी बात कह रही है, अब धरना कहां देना है? उमर साहब के रेजिडेंस पे सीएम है, और उमर साहब जम्मू कश्मीर से बाहर है, देश से बाहर है, फॉरेन कंट्री में। इसका मतलब क्या है? ये लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर उमर साहब और आगा रोहल्ला की है, या सच में रोहल्ला साहब इन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या? और जहां तक अभी आपने देखा कि जावेद राणा साहब का भी एक कमेंट आया है कि एजेंट है दिल्ली की। मैं जावेद साहब से पूछना चाहता हूं, आप जब मिनिस्टर बने तो ओथ किसकी उठाई? आपने कहा ना मैं मुल्क के आईन की पासदारी करूंगा, मुल्क के साथ वफा करूंगा। ये सोची समझी एक पॉलिसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रहा है कि वो रेडिकलाइजेशन वाली पॉलिसी, गुमराह करने वाली पॉलिसी। अब नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या आगा रुहुल्ला के अल्टीमेटम के बाद छात्रों से सीधी बातचीत होगी, या फिर मामला फिर से फाइलों और बयानों तक ही सीमित रहेगा? फिलहाल इतना तय है कि आरक्षण का ये मुद्दा सिर्फ सियासी नहीं बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।